हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये वीडियो हमारा दीपावली के बाद जो एकादशी पड़ती है उसके दूसरे दिन का वीडियो है। और नाश्ते में हमने बनाया था मटर की घुघरी। मैंने अपना नाश्ता चूल्हे पर बनाया है आग जलाकर, क्योंकि ठंड भी थी और मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी। तो मैंने सोचा आग जलाऊंगी तो थोड़ा हाथ पैर भी सेकूंगी और साथ ही साथ हमारा नाश्ता भी तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स दाल में सकपैता, क्योंकि द्वादशी में हमारे यहाँ सकपैता बनाया जाता है। तो चलिए आप लोग भी देख लीजिए। भी खाना बनाया जाता है और खुद भी खाया जाता है। तो आंवले के पेड़ के नीचे खाना बनाया जाता है और खाया जाता है। तो हमारे यहाँ आंवले के पेड़ में नहीं, दाल में भी हम एक दो आंवला डाल देंगे। एकादशी का करते हैं सकपैता की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी रेसिपी हम 2 बार शेयर कर चुके हैं आप लोगों के साथ। चलिए खाना बना देते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तबीयत ख़राब होने की वजह से हमारी आवाज़ भी दबी दबी सी है, यानी गला बैठा बैठा सा। तो यहाँ पर मैं खाना बनाना शुरू कर दी हूँ और मैं धुल रही हूँ दाल। पालक तो आप देख ही रहे होंगे कि मैंने कट करके रख लिया है। और ये ताज़ा ताज़ा पालक अभी हमारे खेत से आया हुआ है। हमारे यहाँ सारी सब्जियां लगाई जाती हैं और सब अच्छे से तैयार भी हो जाती हैं। और हमारे यहाँ सारी सब्जियां सिर्फ पानी से उगाई जाती हैं, खाद बिल्कुल नहीं डाला जाता है। इसलिए घर की ताज़ी सब्जियां रहती हैं जो सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। ऐसा नहीं है कि घर की ही सब्जियां खाई जाती हैं, जो कुछ मन कहता है बाहर से मार्केट से भी लाया जाता है। और यहाँ पर मैं अपनी सास से बात कर रही थी। मम्मी यहीं बैठी रहती हैं किचन में, हम बातें भी करते रहते हैं और काम भी करते रहते हैं। मम्मी को अच्छा लगता है बैठना हम लोगों के साथ। अगर कुछ काम नहीं रहता है तो बैठी रहती हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं चूल्हा जलाई थी, तो वहीं वो भी बैठी हुई थी अपना हाथ पैर सेकने के लिए, और मैं काम भी कर रही थी और उनसे बातें भी कर रही थी। और मैं आ गई हूँ यहाँ आंगन में चावल फटकने के लिए, क्योंकि चावल ख़त्म हो चुका था जो मैंने फटक कर और कंकड़ पत्थर चुन के रखा हुआ था। चावल साफ़ करके वो चावल ख़त्म हो चुका है। मैं यहाँ पर दूसरा चावल तैयार कर रही हूँ बनाने के लिए। मैं इकट्ठा स्टोर करके नहीं रखती कि मैं इकट्ठा बीन कर साफ़ करके चावल को रख लूँ, नहीं, ऐसा मैं नहीं करती। मैं 1-2 टाइम का तैयार कर लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ और वो रख देती हूँ। फिर जब 1-2 टाइम चलता है उसके बाद फिर तैयार करती हूँ। ऐसे ऐसे ही हम काम करते हैं। मैं काम का बर्डन नहीं लेती ऊपर अपने
कि नहीं इसे हमें इकट्ठा करना है। तो यहाँ पर मैं चावल फटक कर अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और ये पुराना चावल है जो अभी तैयार हुआ है, धान उसका नहीं है। और हम लोगों को पुराना चावल ही अच्छा लगता है। नया चावल खाने में स्वादिष्ट तो होता है, पर वो जब बनाते हैं ना हम लोग चावल को, तो वो सिमटा सिमटा रहता है एक दूसरे से, तो इसलिए खाने में अच्छा नहीं लगता है। यानी स्वाद तो उसका अच्छा लगता है, लेकिन जो सिमटा सिमटा सा रहता है वो नहीं देखने में अच्छा लगता है। इसलिए हमें पुराना चावल ही बनाने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी। और हमारे यहाँ पुराना चावल ही पहले खाया जाता है, जैसे कि एक साल का अगले साल, फिर उस साल का उस अगले साल, ऐसे करके हमारे मायके में भी और ससुराल में भी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटी चूल्हे पर। दाल चावल सब्ज़ी हमने इंडक्शन पर बनाया हुआ है, और यहाँ पर रोटी मैं चूल्हे पर बनाऊँगी। तो देखिए आप लोग, मैं रोटी कैसे बनाती हूँ चूल्हे पर। और सिंपल सा खाना है, इसलिए मैंने खाना आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। और घुघरी की रेसिपी तो ज़रूर शेयर करती, लेकिन मैं वीडियो बनाना ही भूल गई थी। जब घुघरी बन चुकी तो मैंने सोचा वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ। रेसिपी भले ही नहीं दिखा पाए, वीडियो तो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए, वैसे कोई भी चीज़ हो बनाना तो सभी को आता है, सिर्फ सबका तरीका अलग अलग होता है। कोई किसी तरह से बनाता है तो कोई किसी तरह से बनाता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आम के कली की चटनी, जिसके लिए हमने लिया हुआ है आम की कली, जिसे हमने 2-3 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था पानी में। और यहाँ पर हमने 2 हरी मिर्च लिया है। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो और भी ले सकते हैं, और तीखा नहीं पसंद करते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। और हमने थोड़ा सा जीरा लिया हुआ था, और यहाँ पर हरे लहसुन की पत्ती, हरी धनिया की पत्ती। और हरी धनिया और लहसुन की पत्ती अगर ताज़ी रहती है तो इतनी बढ़िया खुशबू आती है कि देख के ही मन ललचा जाता है। और हम जब भी सकपैता बनाते हैं तो उसके साथ चटनी ज़रूर बनाते हैं, क्योंकि सकपैता के साथ हमें चटनी बहुत पसंद है। तो चलिए, यहाँ हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। अगर आपके पास भी आम की कली हो तो आप चटनी बनाकर खाइए, बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है इसकी। और आम की कली से आप खट्टी ही नहीं, मीठी चटनी भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होती है। तो हमारा खाना पीना हो चुका है, और मैं यहाँ पर बना रही हूँ खोआ, क्योंकि दूध काफ़ी बचा हुआ था। तो मैं सोच रही थी कि क्या करूँ क्या करूँ। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं खोआ ही निकाल लेती हूँ। और यहाँ मैं मावा जो है चूल्हे पर ही बना रही हूँ। मम्मी तो मेरी मना कर रही थी कि मत बैठो चूल्हे के पास, मत बैठो, परेशान हो जाओगी, गैस पर बना लो, क्योंकि सिलेंडर आ गया था। लेकिन मेरा मन कह रहा था कि जब चूल्हा जल रहा है तो मावे के लिए गैस क्यों बर्बाद करूं, चूल्हे पर ही धीरे धीरे मावा निकलता रहेगा। तो यहाँ और दूध की क्वांटिटी लगभग 3.5 kg रहा होगा। मैंने अपने अंदाज से बताया है, मतलब जो काम आप करते हैं तो उसका अंदाज़ा तो आपको हो ही जाता है। तो बस इसी अंदाजे से मैंने आपको बताया है कि लगभग 3.5 लीटर दूध रहा होगा ये, और प्योर भैंस का दूध है। इससे बहुत बढ़िया मावा बन के तैयार होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो दिन के बज रहे हैं 12। हमारा खाना पीना हो चुका है, और हमने बर्तन वर्तन साफ़ कर लिया है। कपड़ा तो आज धुलना नहीं था, क्योंकि आज थर्सडे है। थर्सडे के दिन हम साबुन नहीं लगाते और ना ही कपड़ा ही धुलते हैं। और खाना हमारा बन चुका है। खाने में हमने बनाया है सकपैता, चावल, रोटी और आलू गोभी की सब्ज़ी। और मैंने चटनी भी बनाया है, आप लोगों को दिखाया है। और वो चटनी किस चीज़ की थी, जो आम के जो छोटा छोटा आम शुरुआत में होता है, जिसे टिकोरा बोलते हैं, तो वो आम जो है छील के उसको आप सुखवा लीजिए, एक आम में 2 पीस करके। वो सूख के थोड़ी छोटी छोटी हो जाती है। तो आप चाहे तो उसे मसाला लगा कर रख दीजिए, चाहे आप दाल में डाल के इस्तेमाल कीजिए, चाहे चटनी बनाइए, खट्टी मीठी दोनों तरह की चटनी आप बना सकते हैं उससे, और इस्तेमाल कर सकते हैं। और
अगर आप चाहें तो मसाला मत लगाइए, उसे सुखवा कर खलबट्टे में कूट कर और फिर जो है मिक्सर ग्राइंडर में एकदम महीन पीस लीजिए। और पीसने के बाद अमचूर पाउडर बनाकर रख दीजिए। आप लोग तो जानते ही हैं कि अमचूर पाउडर हर चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, तो वही थी, दिखाया हमने आप लोगों को। तो उसी की हमने चटनी बनाई है और सतपैता के साथ कली की चटनी आप एक बार बनाइए अगर आपके पास हो कली तो, और खाकर देखिए कितनी स्वादिष्ट बनती है। और ताज़ा लहसुन की पत्ती भी थी, ताज़ी ही खेत की धनिया की पत्ती, और जो खेत की ताज़ी धनिया की पत्ती लहसुन होती है उसमें इतनी अच्छी खुशबू रहती है, उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। तो इसी की हमने चटनी बनाई थी। और खाने में मैंने बताया आप लोगों को कि सतपैता चावल, आलू गोभी की सब्जी और रोटी और वो चटनी, यही बनाया है हमने। और खाना हमारा बन चुका है, खाना पीना हो चुका है सबका। और सुबह नाश्ते में घुघरी चाय बनाए थे, जिसकी रिकॉर्डिंग मैंने, रेसिपी तो नहीं शेयर की है, बस ऐसे थोड़ी सी वीडियो बना ली है। और कभी फिर, अब तो ठंडी आ चुकी है, मटर का सीज़न है, घुघरी तो आए दिन बनती रहती है, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे सभी को पता होगा और सभी को आता होगा कि घुघरी कैसी बनती है, लेकिन हर लोगों के यहाँ हर तरह से बनाई जाती है घुघरी। तो हमारे यहाँ कैसे बनती है, हम कैसे बनाते हैं, ये आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो हमने रख दिया है दूध उबलने के लिए, मावा बनाना है। दूध ज़्यादा था तो, और सासू मम्मी की तबीयत भी कुछ ख़राब थी, माठा तो बना नहीं सकती थी वो, क्योंकि दही भी अभी 2 दिन की रखी हुई है, मट्ठा भी है, तो हमने सोचा मावा ही निकाल लेते हैं, बच्चों को कुछ बना के दे देंगे। चाहे सिवई या ईद की सिवई बनती है मावे से, बहुत ही टेस्टी होती है, मैं बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और देखिए इस समय का जो, ये ठंडी का जो सीज़न होता है, ठंडी के समय में बहुत छोटा दिन होता है, कब सुबह हुई, कब दोपहर हुआ और कब शाम हो गई, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो अगर आप करना चाहें तो सारा दिन आपका किचन में ही बीत जाता है, टाइम नहीं मिल पाता। तो जनवरी दिसंबर तक छोटे दिन होंगे, उसके बाद फिर 14 जनवरी के बाद तो दिन बड़ा होने लगता है। तो चलिए, सुबह ठंडी लग रही थी, दोपहर में अभी चूल्हे पर काम करते करते गर्मी लग गई थी, तो मैंने स्वेटर उतार दिया है, स्वेटर उतार दिया है। तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बाय। फ्रेंड्स, तबीयत हमारी ठीक नहीं थी, इसलिए हमें बोलने में भी काफ़ी परेशानी हो रही थी। तो यहाँ पर देखिए हमारा खोआ बन रहा है। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। और इस मावे से हम क्या बनाएंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।